कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला गया। उन्होंने पूछा कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जेल में कब डालेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार लगातार पूछा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनको सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रवक्ता गौरव भाटिया चुप्पी साध गया। लोग खड़े हो गए। सोचिए टीवी अखबार में क्या दम होता है, कितनी ताकत होती है कि इस एक वीडियो ने बीजेपी को बेनकाब कर दिया है। मैंने सिर्फ एक बार दिखाया अंजना ओम कश्यप का यह बयान कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जेल कब भेजेंगे, लेकिन अंजना ने 5 से 6 बार ये सवाल लगातार रिपीट किया। सोचिए जिस दिन इस देश की मीडिया सरकार से सवाल पूछेगी उसी दिन इस देश के युवाओं की बेरोजगारी, इस देश की सुरक्षा, इस देश की आर्थिक व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम लोग वर्चस्ववाद के खिलाफ हैं। लोग कहते हैं आजकल सोशल मीडिया पर बहुजन मीडिया वाले बहुत आतंक मचाए हुए हैं, जाति की बात करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पीड़ित के साथ खड़े हैं, हम अत्याचार की बात करते हैं। अत्याचारी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसका तरीका एक होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि गप मीठा मीठा गप और करवा करवा थो। अब सोचिए राजस्थान में 3 मुस्लिम युवकों पर फिर से रेप का आरोप लगा है, उसकी गिरफ्तारी हो गई। होनी भी चाहिए, आरोप लगा है तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन सवाल है कि हम लोग इसको जातिवाद से क्यों नहीं जोड़ते। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन सवर्ण समाज ये करता है। जब आरोपी कोई पकड़ा जाए तो रैलियां होती है, पंचायत होती है, पूरा सिस्टम बचाता है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। सोचिए उत्तराखंड में जो पूरा मामला आ रहा है उसमें क्या है मामला। साफ लग रहा है कि ये बीजेपी का जो नेता था वो भले शेड्यूल कास्ट से था, लेकिन वो अपने रसूख का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अब खबर ये आ रही है कि एक और इससे पहले भी लड़की उस रिजोर्ट से गायब हुई थी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस तरह की घटनाओं के खिलाफ क्या कोई शेड्यूल कास्ट धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उस आरोपी के पक्ष में खड़ा है? नहीं। लेकिन यहां सवर्ण होता तो क्या होता, न बुलडोजर चलता, न गिरफ्तारी होती, न उसके साथ मारपीट होती और न धरना प्रदर्शन होते। इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा जाति आधारित रेप और बलात्कार होते हैं। तब क्यों नहीं भारत बंद होता है, तब क्यों नहीं चक्का जाम होता है? इसीलिए मैं कहता हूं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ आज भी सौतेला व्यवहार होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों के साथ रेप और दर्दनाक हत्याएं होती है तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। सोचिए उत्तराखंड में बीजेपी नेता के बेटे ने लड़की को मार दिया क्योंकि वो देह व्यापार से इनकार कर रही थी, आरोप है उस पर। यूपी में एक लड़की की मौत हो गई और पुलिस ने जेसीबी में से गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। खैर एक्सक्लूसिव खबर यह है कि महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी किचन में कुछ बना रही है। तो सोचिए, और ये वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आज वायरल हो रहा है। अंजना ओम कश्यप को सम्मान की वापसी हो रही है। चित्रा त्रिपाठी का एक झूठ मैंने पकड़ के दिया, वो पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया, एयरपोर्ट ही नहीं है। और जेपी नड्डा का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया, जो कह रहे थे कि मदुरई में एम्स का 95% काम हो गया है और पीएम ने उसका उद्घाटन कर दिया। मतलब कितना सफेद झूठ लोग बोलते हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी के बाद वो झूठ पर लोग उनको भिनभिना रहे हैं। वही अंजना ओम कश्यप की तारीफ हो रही कि कम से कम बीजेपी प्रवक्ता से सवाल तो पूछा। अंजना ओम कश्यप ने यहां तक कहा कि ये हुक्मरान को भी पता चलना चाहिए जो गद्दी पर बैठे हैं। मतलब कितना डर है, कितना भय है, उनको पता है कि ये वीडियो हुक्मरान तक भी जाएगा। ये है मीडिया की हकीकत। चलिए देर ही सही कहीं ये लोग लाइन पर आ जाएं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कोई मीडिया हाउस थोड़ी खोलना चाहते हैं, हम लोग सच्ची पत्रकारिता चाहते हैं और वो तभी होगा जब डाइवर्सिटी होगी। और सोचिए राजस्थान पुलिस की करतूत और राजस्थान की सरकार कांग्रेस की। गुजरात से महिलाओं का एक जत्था आया है, इंदर मेघवाल के घर वो मटकी लेकर आए हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा। इसके खिलाफ कोई सवर्ण प्रदर्शन नहीं करेगा। सोचिए इस देश में कोई सवर्ण लड़की की हत्या हो, रेप हो, जो कि अपराध है,
तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन होगा। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चियों का रेप हो, बलात्कार हो जाए, कोई सड़क पर नहीं उतरेगा। मुसलमान किसी एससी एसटी ओबीसी की हत्या कर दे, सवर्ण की हत्या कर दे, तब देश हिंदू के नाम पर जगेगा। लेकिन जब मुसलमान की हत्या हो जाए, जब शेड्यूल कास्ट की हत्या सवर्ण कर दे, ओबीसी की हत्या सवर्ण कर दे, ट्राइबल की हत्या सवर्ण कर दे, तब कोई नहीं जगेगा। ताऊ देवीलाल का जन्मदिन है और लोग उसको याद कर रहे हैं। देवीलाल वो शख्सियत थे जिन्होंने इस देश में दर्जनों बहुजन नेताओं को बड़ा मौका दिया, उसमें लालू यादव भी थे। तो सोचिए किस तरह से उनको लोग, पूरा देश याद कर रहा है। और अपडेट, एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट अरबाज फारूक एंड शाहनवाज खत्री हु हैड गैंग रेप्ड एससी गर्ल इन राजस्थान। राजस्थान में जिन्होंने रेप किया था उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, माफ कीजिएगा, FIR दर्ज हो गया है। और उत्तराखंड फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भी आभार जताना है। सोचिए किस तरह से मार्केटिंग हो रही है। वहां के मुख्यमंत्री और DGP दोनों मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। अरविंद केजरीवाल ने छापा मार दिया। गुजरात में चुनाव है, बीजेपी के लोगों को भगा रही है जनता, चुनाव प्रचार भी नहीं करने दे रही है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खबर वायरल है। और यह है शुभांकर मिश्रा, आज तक का पत्रकार। एक तरफ चित्रा अंजना ओम कश्यप की तारीफ हो रही है, चित्रा की झूठ पकड़ी गई है, और ये शुभांकर मिश्रा दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये सबसे ज्यादा, इससे पहले भी इसने दर्जनों फेक खबरें पोस्ट की है और उसको ट्वीट किया है। PFI पुणे में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के वाले जो नारे हैं, वो भी अब फर्जी बात सामने आ रही है कि ये फर्जी खबर है। और क्या बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अपना बयान वापस लिया? इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? रवीश कुमार ने पूछा है मदुरई एम्स के सवाल पर। और आज भोपाल में आकाश आनंद ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। सोचिए, पूना पैक्ट, आज ही के दिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे कि बाबा साहब आप 2 वोट का अधिकार जो है, पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है, वो वापस ले लीजिए। इसको लेकर आज विरोध किया जा रहा है, सोचिए। और हिमाचल रैली में कुर्सियां खाली है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इस तरह से इस देश में, सोचिए जो घटना है उत्तराखंड की, उसमें जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरा सिस्टम खड़ा होना भी चाहिए। आरोपी दलित समाज से, उस पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, आरोपी गिरफ्तार हुई है, मारपीट हो रही है। हम लोग यही तो चाहते हैं कि इस देश में किसी पर भी आरोप लगे, सिस्टम उसके साथ न्याय करे। लेकिन इस देश का कैरेक्टर समझिए, अगर आरोपी SC ST OBC माइनॉरिटी है तो न्याय होता है, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, MLA हो, MP हो, जज हो, जस्टिस कर्नन। लेकिन वही सिस्टम जब आरोपी रसूखदार जाति से हो, मनुवादी जाति से और सवर्ण समाज से हो, तो सिस्टम बदल जाता है। सिंघवी, वरुण गांधी, ऐसे हजारों पॉलिटिकल नाम है जिसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लोग पंचायत करने लगते हैं, रैलियां निकालने लगते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। सोचिए इस देश को तब क्या हो जाता है, इस देश के लोगों को। जब हाथरस में गैंग रेप होता है तब कोई धरना प्रदर्शन नहीं, इंदर की हत्या हो जाए तब कोई धरना प्रदर्शन नहीं, पायल तडवी की हत्या हो जाए, डेल्टा मेघवाल की रेप के बाद मर्डर हो जाए, रोहित बेमेला की हत्या हो जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सवर्ण समाज आज भी ताकतवर है, उसके पास टीवी है, अखबार है, वो न्याय दिला लेता है। इस देश में शेड्यूल कास्ट भी अब अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति ट्राइबल, पिछड़ा और मुसलमानों की है। मैं एक बात और कह दूं, राजस्थान में 3 मुस्लिम पर शेड्यूल कास्ट लड़की से गैंग रेप का आरोप लगा है। मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप किसी कीमत पर क्राइम करके नहीं बच पाएंगे, इसलिए क्राइम से दूर रहिए। चाहे वो जाति के आधार पर क्राइम हो, या धर्म के आधार पर क्राइम हो, या लिंग के आधार पर क्राइम हो। इस देश में धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे क्राइम करके जो बचने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ हैं। लेकिन इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी जो संविधान को मानता है, अगर वो कोई क्राइम करेगा तो उसको वो बच नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग क्राइम से दूर रहिए, संविधान को मानिए, न्यायिक बनिए। लेकिन सवाल वही है कि इस देश में सबको बराबरी का न्याय कब मिलेगा। ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी। और मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद जब हम लोग कहते हैं तो उसका मतलब समझिए, जब आरोपी के पक्ष में उसका सिस्टम खड़ा हो जाए, उसका समाज खड़ा हो जाए और वो फैसला करने लगे, उसको जातिवाद कहते हैं। अगर किसी पर आरोप लगा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जांच होने दीजिए,
कोर्ट है, कचहरी है, बनाना रिपब्लिक मत बनाइए देश को। इसी को हम लोग न्याय कहते हैं। और सवाल है कि जब सवर्ण बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो देश उबलने लगता है, मीडिया खबरें चलाने लगती है। जब गैर सवर्ण महिलाओं का बलात्कार होता है तब मीडिया क्यों नहीं उबलती है? अंजना ओम कश्यप का जो सवाल है कि बिल्किस बानो के अब रेपिस्टों को जेल कब, देखते हैं बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। वैसे गुजरात सरकार और बीजेपी ने इसको जस्टिफाई किया है कि नहीं, अच्छा फैसला है। चलिए देर ही सही, अंजना जगी तो कम से कम। देखते हैं ये उनका तेवर कब तक रहता है, उम्मीद तो नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।